बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूं, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थककर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूं, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूं? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूं, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े से उतरा और घोड़े के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहाँ से, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूंगा। ये सुनकर शेखर बोला, महानुभाव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। ये देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लालच यह एक ऐसा भाव है जो इंसान के भीतर धीरे धीरे जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला कर देता है। इंसान को उसकी ज़रूरतें कभी कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी लालच ही उसे भीतर से तोड़ देती है। ज़रूरत और लालच में बहुत बड़ा फ़र्क है। ज़रूरत इंसान को जीने की ताकत देती है, मेहनत करने का हौसला देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब यही ज़रूरत हद से ज़्यादा चाहत में बदल जाती है तो वह लालच बन जाती है। और यही लालच इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। लालच की सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह कभी खत्म नहीं होती। जितना इंसान पाता है उससे ज़्यादा पाने की इच्छा और बढ़ती जाती है। मान लो किसी के पास एक घर है तो वह दूसरा चाहता है। 2 घर मिल गए तो वह तीसरे के लिए दौड़ता है। करोड़ों मिल गए तो अरबों की लालसा जगती है। और यह सिलसिला कभी थमता नहीं। इसीलिए कहा गया है, लालच का कोई अंत नहीं, यह इंसान को हमेशा अधूरा रखता है। इंसान जब लालच में डूब जाता है तो उसकी सोच और उसके निर्णय बदल जाते हैं। वह सही और गलत की परवाह करना छोड़ देता है। उसे केवल यही दिखने लगता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाए। लेकिन ये रास्ता हमेशा उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। चाहे इतिहास उठा लो या आज का समाज देख लो, हर जगह यही सच साबित होता है कि लालच ने इंसान को पतन की तरफ धकेला है। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यही सिखाते हैं। रावण के पास सब कुछ था, राज, शक्ति, विद्या, ऐश्वर्य, लेकिन उसकी लालच ने उसे सीता माता का अपहरण करने पर मजबूर कर दिया। यही लालच उसके विनाश का कारण बना। दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजपाट चाहिए था, उसने धर्म की परवाह किए बिना पांडवों का हक छीनना चाहा। लेकिन क्या हुआ? पूरा वंश ही युद्ध की आग में जल गया। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि लालच कभी सुख नहीं देता, बल्कि केवल दुख और बर्बादी लाता है। अगर हम आज के समाज की ओर देखें तो भी यही सच सामने आता है। लालच ही है जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लालच ही है जिसकी वजह से लोग रिश्वत लेते हैं, व्यापार में मिलावट करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं। लालच ही है जो भाई भाई को दुश्मन बना देता है, रिश्तों में खटास पैदा कर देता है।
इंसान अपने रिश्तों को, अपनी ईमानदारी को और अपनी आत्मा की शांति को सिर्फ इसलिए खो देता है क्योंकि उसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा कभी पूरी नहीं होती। असल में इंसान को जितनी चीज़ें चाहिए उतनी प्रकृति ने हमेशा दी हैं। हमें जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा और थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन इंसान की आत्मा इन ज़रूरतों से तृप्त नहीं होती, बल्कि वह और चाहता है। और यही चाहत धीरे धीरे लालच में बदल जाती है। लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देती है। उसे ये दिखाई ही नहीं देता कि उसने क्या खो दिया और क्या पा लिया। वह केवल दौड़ता चला जाता है और अंत में थककर खाली हाथ रह जाता है। लालच का एक और बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान की आत्मिक शांति छीन लेता है। लालची व्यक्ति चाहे कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले, वह चैन से सो नहीं पाता। उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं ये सब छिन न जाए, कहीं और ज़्यादा पाने का मौका छूट न जाए। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं और दिन चिंता में। वह हंसकर जी ही नहीं पाता। इसलिए जीवन की असली सीख यही है कि इंसान को हमेशा संतोष रखना चाहिए। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत न करें या प्रगति की चाह छोड़ दें। मेहनत करना और आगे बढ़ना जीवन का हिस्सा है। लेकिन मेहनत और लालच में फ़र्क है। मेहनत आपको सफलता देती है, पर लालच आपको विनाश देता है। मेहनत में आनंद है, लेकिन लालच में केवल तनाव है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लालच एक आग की तरह है। ये छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी को जला देती है। अगर हम इसे समय रहते रोक लें तो जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रह सकता है। लेकिन अगर हम इसे खुली छूट दे दें तो ये हमें अंदर से खा जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, बल्कि संतोष है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतोष नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। ये वही सच है जो हर धर्म, हर किताब और हर बुजुर्ग हमें सिखाते हैं। इसलिए सीख यही है, लालच से हमेशा दूर रहो। जितना है उसमें खुश रहना सीखो। मेहनत करो, पर ईमानदारी से। दूसरों का हक कभी मत छीनो, क्योंकि लालच तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ छीन लेगा।